नमस्कार। वृश्चिक राशि के लिए आज एक विशेष वीडियो वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए है। ये महत्वपूर्ण सूचना है और बृहस्पति के बदलने का इंतजार तथा कुछ जो स्थिति आज चल रही है उसके विषय में एक पंक्ति मैं आपको कहना चाहूँगा। आस कह रही श्वास से, आस जो है मतलब आपकी आशाएं, हर श्वास एक एक सांस लेता है मनुष्य। आस कह रही श्वास से धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मनुष्य जब आशा करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन बिना मांगे सब कुछ देते हैं भगवान। यही स्थिति आपके लिए है कि कुछ धैर्य रखो। ये लिखा हुआ कुछ समय का इंतजार। बृहस्पति आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये है सब तैयार, आप करो थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अब और जो पाप ग्रह हैं उनके साइड इफेक्ट भी सुन लीजिए। लेकिन एक चीज और बताऊंगा, ये बृहस्पति की जो दृष्टि ये सब ग्रहों के ऊपर भारी पड़ती है। अब निर्भर करेगा आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस ग्रह की काट करता है, किसको न्यूट्रलाइज करता है। अब फिलहाल जो जनरल प्रेडिक्शन है वृश्चिक राशि का, वो थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, ये राहु और केतु इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। केतु जुनून है बहुत बड़ा, किसके लिए? नौकरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और यही पिता का स्थान भी है, ये राजकीय स्थान है, गवर्नमेंट का, प्रशासनिक सत्ता, शासन और गवर्नमेंट का भी स्थान है। तो राजकीय सत्ता, सिंहासन और राजकीय समस्याएं, इससे रिलेटेड समस्या तो उत्पन्न करता है केतु, इसमें कोई शक नहीं है। या आपके कुछ काम फंसे हुए हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, और ये चीज़ उस समय ज़्यादा इफेक्ट करती है जब यहाँ पर पाप ग्रहों का इफेक्ट हो दशम स्थान पर, या पहले से ही केतु या राहु विराजमान है या शनि विराजमान है। सूर्य अगर है तो अलग फल होंगे, बृहस्पति है तो अलग फल होंगे, केतु राहु और मंगल है तो अलग परिणाम होंगे। फिलहाल आज की तारीख में ये जो स्थान है ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये किस चीज़ का स्थान है? आपका पिता, आपका रोजगार, आपका व्यापार, आपका सरकारी डिपार्टमेंट, आपके सरकारी कार्य रुके हुए जो व्यवधान डालते हैं आपको प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत, और ऊपर के अधिकारियों के द्वारा प्रेशर। वो प्रेशर किस टाइप का है? आपके मन के ऊपर इसका प्रभाव डालता है ये, क्योंकि चंद्रमा मन है, नीच राशि में है। ये तो सहज ही बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, जरा सी भी कहीं फुसफुसाहट और सुरसुराहट होती है तो ये जो वृश्चिक राशि का जो बंदा है वो एकदम अलर्ट हो जाता है। बिच्छू होता है ना, जैसे वृश्चिक का मतलब है बिच्छू। पृथ्वी पर होने वाली छोटी छोटी वाइब्रेशंस, जो प्रकंपन है, तरंगे हैं, उनकी जो एक असहज भाव से एकदम जल्दी समझ लेता है ये, क्योंकि ये एक शक्ति जो है इनको दी गई है भगवान के द्वारा। ये पृथ्वी तत्व है, स्थायी है, स्थिरता है इसके अंदर। और ये स्थिर राशि में हो रहे हलचल और भूचाल, और इस स्थान यानी कि ये तो राजकीय स्थान हुआ। अब मैं सप्तम भाव, ये जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, लाइफ पार्टनर है, या आपके अपने विश्वास पात्र जो भी मित्रगण हैं जिनसे आप शेयर करते हैं, वो चुनौती है इस समय। और एक चीज है, ये भी स्थिर राशि है, तो आपके लिए चुनौती क्या बना हुआ है? दशम भाव, जो आपका राज काज, सत्ता, मान, प्रतिष्ठा और मैरिज लाइफ,
मैरिज लाइफ के स्थान का स्वामी कहाँ कहाँ विचरण करता है या किस स्थान में बैठा, किस राशि में, मित्र राशि में या शत्रु में, और कितने अंश का है, किस ग्रह से दृष्ट है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ये बताता है। फिलहाल यहाँ बुधादित्य योग यहाँ दृष्टि डालता है और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ 1 जून से लगातार होगी, इसका इंतजार है। इसी के ऊपर फोकस किया गया है सबसे बड़ा, क्योंकि इस संसार में जो सबसे वीआईपी ग्रह होता है उसकी कृपा जब मिलती है उसके ऊपर इंतजार करते हैं, उसकी कृपा का इंतजार करते हैं। लेकिन जो ग्रह ज़्यादा तकलीफ देता है उससे बचाव के रास्ते ढूंढता है मनुष्य। अब जैसे राहु है, ये राहु क्या करता है, आपका घर है, ये आपका मकान भी है, आपका वाहन है। अगर वाहन चलता है तो खनन खनन की आवाज़ करेगा। मंगल खराब है यहाँ पर तो उसकी बैटरी रिपेयरिंग या घर में बिजली का काम करवाता है। पशु का स्थान भी है, पशुओं को बीमार करना, पशुओं के पैरों में कष्ट। कुछ जानवर, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली तोता बंदर जो भी आप पालते हैं वो घास या भोजन अन्न ग्रहण नहीं करता है, उसको रोग हो जाता है। मुख में रोग हो, पैरों में है, या गाय या घोड़ा है तो उसके लिए दिक्कत। दुधारू पशु जो दूध देता है वो उसके जो थन होते हैं जिसमें से दूध निकलता है वो थनों में दिक्कत आ जाती है। और ये जो राहु है, राहु के कारण घर में सांप निकलने का भय रहता है। सर्प है ये, राहु मुख है सर्प का, सांप का मुंह जरूर दिखाई देता है ऐसे घर में। दीमक लग जाती है या कहीं सीपेज, नमी आ जाएगी, एक घर का जो कॉर्नर है वो अलग से ही दिखाई देगा निशान सिलाबी का, नमी, सीपेज। तो ऐसे मामलों को देख करके ये इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे घर में दीमक लगी हुई है या नमी आई हुई है। इस प्रकार की समस्याएं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गंभीर हैं। और ये स्थिति रहेगी 6 दिसंबर तक, उसके बाद आप भूल जाओगे 100%। और पंचम भाव जो संतान के प्रति आपकी चिंताएं चल रही हैं, जिन की कुंडली में शनि की महादशा होगी, वो बुध की महादशा होगी तो, केतु और शुक्र की महादशा होगी अलग मामला है। तो शनि का जब भी अंतर प्रत्यंतर आएगा या गोचर में, तो ये संतान के प्रति, संतान के कैरियर के प्रति चिंता कराता है। और जो स्टूडेंट हैं अभी उनके लिए इस समय चुनौती है। जो बहुत सीनियर सिटीजन है उनके दिमाग में है स्थान परिवर्तन, मैं यहाँ जाऊँ, विदेश में जाऊँ, दूसरा शहर में चला जाऊँ, स्थान परिवर्तन, एक जगह टिक नहीं रहे, या इनके ऊपर प्रेशर है या इनसिक्योरिटी है मन में, कहीं मुझे जाना ना पड़ जाए किसी दूसरे स्थान पे, मेरे ऊपर दबाव ना आ जाए। अब आइए मंगल छठे भाव में। छठा मंगल आपके ऋण रोग और शत्रुओं का तो विनाश करेगा, लेकिन आपके मन के अंदर एक कॉर्नर में छिपी हुई जो छोटी सी एक प्रॉब्लम है उसको लेकर के आप चिंतातुर हैं। यही बात है, छोटी छोटी समस्याएं आपकी नींद में खलल डालती हैं, साउंड स्लीप। और कुछ वृश्चिक राशि वाले ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ता जा रहा है और अपने वजन को कंट्रोल नहीं करते, और बुध की दशा चल रही है। तो जो बुध की दशा है इनकी, खास तौर से विशाखा नक्षत्र वाले, और विशाखा के बाद अनुराधा वालों की भी बुध की दशा होगी बहुत की। और ज्येष्ठा वालों की ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की बचपन में ही दशा खत्म हो जाती है। इनके लिए सूर्य की दशा और ये कष्टकारक होती है। केतु शुक्र अगर खराब जगह है तो कष्ट देगा, धनु लगन, मीन लगन, वृषभ लगन, तुला लगन है तो, और वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र तो कष्ट देगा। और वजन कंट्रोल करना, अपना लिपिड प्रोफाइल
टेस्ट कराना चाहिए इस मंगल से आपको। ये अपनी ही राशि का स्वामी है, ये टॉर्चर करता है, लेकिन आपको एनकरेज भी करता है कि मैं बढ़ चढ़ करके बड़ा काम कर लूं। तो ये कालसर्प दोष आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब एक थोड़ा सा सीरियस मैटर क्या है कि 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी जगह नहीं है, अष्टम, और 10th हाउस का लॉर्ड भी शत्रु राशि में है। ऐसी पोजीशन में आपको बढ़ चढ़ करके, भाग दौड़ करके, अपने हिम्मत और साहस को बटोर करके इंतजार करना है थोड़ा सा, और हिम्मत करके आगे बढ़ना है। फिलहाल मैं आपको बहुत सही सलाह दे रहा हूँ कि आपका जो पंचम स्थान है, आपके पेट का रोग, आपकी संतान, आपकी बीमारी, आपकी एजुकेशन, आपकी मन के अंदर जो गंभीर विषय है वो आपके लिए कष्टकारक है। राहु और मंगल के कारण ये पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, और आपका ऋण, रोग और शत्रुओं का जो स्थान है ये भी पाप कर्तरी योग में सूर्य और शनि के कारण मध्य में मंगल ग्रह, यानी कि आपका जो लग्नेश है, राशि का स्वामी ही जब पाप कर्तरी योग के बीच में फंस गया, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा है जैसे जेल है। तो जेल में फंस जाता है मनुष्य, ना इधर जाता ना उधर, और जमानत नहीं मिलती। और कई बार जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी तो जेल है, वहाँ भी बहुत सारे बंधन होते हैं। तो ये जो राहु और केतु है, ये सारी समस्याएं, इनसिक्योरिटी 6 दिसंबर 2026 तक तो करेगा, लेकिन फिलहाल इस सब्जेक्ट को समझ करके आपके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा बृहस्पति। बृहस्पति इस राशि को इतना पोषण देगा, इतनी एनर्जी देगा, इतनी ऑक्सीजन देगा कि आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं और परेशानी और नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर ब्रेक लगाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।